दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सवा नाम की एक औरत को देखते हैं जो बताती है कि जब उसका जन्म हुआ था तो एक सैमन ने कहा था कि यह लड़की शापित है और जब वह किसी की भी देखभाल किया करेगी तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगी। और यह बात साहिबा को भी सच लगने लग जाती है। साहिबा अपनी बेटी जिसका नाम अंजा होता है वह उसके साथ अंटार्कटिक क्षेत्र में कैंप लगाकर रहा करती है। यहाँ उनके सिवा और कोई भी नहीं रहा करता है। इस इलाके में रूसी सैनिकों का कब्जा होता है। साहिबा पहले कबीले के लोगों के साथ रहा करती थी, पर किसी कारण वो अपनी बेटी के साथ एक दूर इलाके में आ गई और समय समय पर उन्हें अपना कैंप बदलते रहना पड़ता है ताकि वे रूसी सैनिकों के हाथ ना लग पाए। यहाँ की ठंड और बर्फीले माहौल से यहाँ पर जिंदा रहना काफी मुश्किल होता है और खाने के लिए उन्हें दिन भर संघर्ष करना पड़ता है। अंजा ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताया होता है, लेकिन वह बाहरी दुनिया के लोगों को मिलना चाहती थी। उन्होंने कुछ कुत्ते भी पाल रखे होते हैं ताकि शिकार में मदद मिल सके। उनमें से एक कुत्ता बीमार होता है, इसीलिए साहिबा उस कुत्ते को दर्द से मुक्त कर देती है और उसके बाद साहिबा और अंजा अपना सामान लेकर बोट से किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे जाकर कुछ रूसी सैनिक उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक पर निर्माण का काम चल रहा था। साहिबा और अंजा उन्हें देखकर काफी डर जाती हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि रूसी सैनिक उन्हें नहीं देख पाते। दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद वह एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जो उनके लिए काफी उपयुक्त था और वे दोनों वहां रहने का फैसला करते हैं और अपना टेंट लगा लेते हैं। फिर वह दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं जहां साहिबा को नींद नहीं आती है और उसके पास हमें एक भेड़िए के पंजे को देखते हैं। जिसके बाद कहानी को पास्ट में दिखाया जाता है जहां पर साहिबा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहा करती थी, लेकिन कबीले के लोगों को लगता था कि यह लड़की शापित है और अगर वे उसके साथ रहेंगे तो उनका कुछ बुरा होगा, इसीलिए वे उसे गांव से निकाल देते हैं। साहिबा जब जंगल में भटक रही थी तब उसकी मुलाकात एक रैनियर जनजाति के आदमी से होती है। आदमी साहिबा को अपने कबीले में शामिल करने को कहता है। साहिबा उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और वे उसके साथ रहने लगती है। जल्दी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वह आदमी साहिबा को वही भेड़िए का पंजा देता है। इसके बाद साहिबा प्रेजेंट में सैमन की बात याद करती है जिससे वह प्यार करेगी या जिसका वह ख्याल रखेगी वह बर्बाद हो जाएगा। यह सोचकर साहिबा काफ़ी डर जाती है। अगले दिन साहिबा कुत्तों के साथ शिकार की तलाश में निकल जाती है। तब उसे एक आदमी दिखाई देता है जो पूरी तरह घायल होता है और वह लगभग जख्मी हालत में होता है, भूख से मर रहा होता है। अचानक वह गिरकर बेहोश होता है। तब साहिबा अपना हथियार निकालकर उस आदमी के पास जाती है, उसे बेहोश देखकर उसका सामान चुराकर और वहां से जाने की कोशिश करती है। आदमी को तभी होश आ जाता है। वह उससे मदद मांगता है, वह उस पर तरस खाती है और उसे अपने टेंट में लाकर उसका काफ़ी इलाज करती है और उसकी काफ़ी देखभाल भी करती है। साहिबा उस आदमी का सामान चेक करने लगती है जिसमें उसे एक मैप और एक रेडियो मिलता है। कुछ देर बाद जब अंजा वहां आती है तो आदमी को देखकर काफ़ी हैरान होती है। साहिबा से पूछती है कि आदमी कौन है। साहिबा उसे बताती है, मुझे नहीं पता, यह मुझे शिकार के दौरान घायल अवस्था में मिला था। अगर मैं इसे यहाँ लेकर नहीं आती तो यह मर जाता। कुछ देर बाद जब आदमी को होश आता है वह अपना नाम उन्हें लोकी बताता है। अंजा कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो, साहिबा ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि हम जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। रात में अंजा लोकी को सूप बनाकर देती है। उसका ध्यान लगातार लोकी पर ही था क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इतने पास से देखा था। कुछ दिन बाद जब लोकी पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वह अंजा और साहिबा के साथ नाव में बैठकर शिकार पर जाता है। लोकी कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जान बच गई है। तब अंजा उसे कहती है कि मुझे रैनियर का शिकार करना है और वह उसे रैनियर का शिकार करने का वादा कर लेता है। जिसके बाद ये लोग नाव से उतरकर बर्फीले इलाके में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सील दिखती है और साहिबा उनका शिकार करती है। फिर वे लोग वापस टेंट में आ जाते हैं। रात में साहिबा और अंजा सील का मांस काटकर कच्चा ही खा रहे थे। यह देखकर लोकी को काफी अजीब लगता है। जिसके बाद वह अपना हथियार निकालकर वह उस पर पकाकर खाता है। उसके बाद वह अपने रेडियो से उन्हें म्यूजिक चलाकर सुनाता है। अंजा और साहिबा ने पहली बार रेडियो देखा था। वो म्यूजिक सुनकर काफ़ी खुश होती हैं। साहिबा लोकी को देख ही रही होती है जैसे मानो कि वह उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही हो, क्योंकि साहिबा सालों से अकेली थी। लोकी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। लोकी बताता है कि मेरे गांव में एक दिन रूसी सैनिक आए थे। उन्होंने कुछ आदमियों को ज़बरदस्ती पकड़ लिया। वह मुझे भी पकड़ कर ले गए, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से भाग गया।
कई दिनों तक भटकता रहा और आखिर में तुमने मेरी जान बचा ली। इसके बाद साहिबा उसे कहती है जब ठंड कम हो जाएगी तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि वे जल्दी से किसी पर भरोसा तक नहीं करते हैं, क्योंकि लोकी की वजह से वे लोग मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। लोकी दिखने में सुंदर और ताकतवर था। एंजा उसकी ओर आकर्षित होने लग जाती है। लोकी को उसके बालों में कंघी करने को कहती है जो पहले उसकी माँ किया करती थी। लोकी मुस्कुराते हुए एंजा के बालों में कंघी करने लग जाता है। साहिबा को यह बात पसंद नहीं आती है और वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है। लोकी भी यह बात समझ जाता है, वह उसे पसंद करती है। अगली सुबह लोकी साहिबा के बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर शिकार की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ उसने अंजा से वादा किया था कि वह रेनडियर का शिकार करेगा। उसे एक रेनडियर दिखाई देता है, वह निशाना लगाकर मारने वाला था। तभी दो रूसी सैनिक आकर उसे लोकी को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बोट में बैठा कर ले जाने लगते हैं, पर लोकी अपना चाकू निकालकर चालाकी से एक एक को मार डालता है और उनका सारा सामान लेकर टेंट की तरफ निकल जाता है, जहाँ साहिबा अंजा से कहती है तुम्हें इतनी जल्दी लोकी पर भरोसा करके उससे बातें नहीं करनी चाहिए, तुम अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। अभी अंजा साहिबा की बात सुनने से इनकार कर देती है। गुस्से में साहिबा टेंट से बाहर निकलती है। तभी लोकी सोल्जर का सामान लेकर पहुंच जाता है। उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन तभी अंजा भी आ जाती है। लोकी उसे बताता है कि उसने खाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ लेकर आया है, जिससे अंजा बहुत खुश होती है। वे दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। अंजा और लोकी एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। यह देखकर साहिबा अंदर से दर्द से सिमटती जा रही थी और वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है। कहानी पास्ट में जाती है। एक दिन साहिबा शिकार से लौटकर अपने कबीले में आती है तो देखती है कि सारे कबीले को रूसी सैनिकों ने मार दिया है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी और उसे अपना बॉयफ्रेंड भी दिखाई देता है, जो कि अभी जिंदा था, जो कि रस्सी से बंधा हुआ था। साहिबा को देखकर वह उसे सारे से छिपने को कहता है। यह बात सुनकर साहिबा छिप जाती है, क्योंकि रूसी सैनिक गांव वालों को मार चुके थे और वह उसके बॉयफ्रेंड के पास आकर एक सैनिक साहिबा के बॉयफ्रेंड को भी मार डालता है और साहिबा की आंखों के सामने तड़पते हुए वह मर जाता है। यह देखकर साहिबा रोती है और भागने की कोशिश करती है। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। एक सैनिक जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था वह साहिबा के साथ काफ़ी गलत करता है, उसे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देता है। साहिबा अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, उसकी रस्सी खोलती है और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। अभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह जाकर देखती है तो वहाँ एक छोटी बच्ची थी। जब यह बच्ची को लेकर वहाँ से जा रही थी तभी सैनिक वहाँ आकर उसे कहते हैं कि तुम लोगों को हम एक दिन ख़त्म कर देंगे, तब पूरा इलाका हमारा होगा। जिसके बाद वह उसे कहता है कि हम रास्ता भूल गए हैं और यदि तुम हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता दोगी तो हम तुम्हें और इस बच्चे को छोड़ देंगे। साहिबा इसके लिए रेडी हो जाती है। वह उन बर्फीले इलाकों से उन्हें लेकर जा रही थी और अचानक एक दरार में वह उन सभी सैनिकों को गिराकर मार डालती है, जिसके बाद से साहिबा उस बच्ची का पालन पोषण कर रही थी। दरअसल वह बच्ची साहिबा की नहीं थी, यानी अंजा साहिबा की अपनी बेटी नहीं थी। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। साहिबा सब कुछ याद करके काफ़ी भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। अंजा और लोकी एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं। वे दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुशी से रहने लग जाते हैं। साहिबा को डर था लोकी अंजा को उससे छीन लेगा। एक दिन लोकी अंजा से पूछता है तुम और साहिबा अकेले क्यों रहते हो। अंजा कहती है कि साहिबा को किसी चीज़ का डर लगता है और रूसी सैनिकों के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। रात में जब अंजा लोकी आपस में बैठे होते हैं, साहिबा को वह सहन नहीं होता है। वह चुपचाप अपनी बंदूक लेकर वहाँ से शिकार के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद अंजा और लोकी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन लोकी शिकार पर जाता है। वह रेनडियर को वापस देखता है। वह सफलतापूर्वक शिकार कर उसे ले आता है। अंजा देखकर काफ़ी खुश होती है। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। अंजा और लोकी का प्यार काफ़ी गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और अंजा गर्भवती हो जाती है। लोकी और अंजा फैसला करते हैं कि वे इस जगह को छोड़कर अपनी एक दुनिया बसाएंगे। यह सुनकर साहिबा काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो। लोकी पर तुम्हें इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब अंजा कहती है कि लोकी ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
साहिबा पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी और वह अंजा से बात करना भी बंद कर देती है। अंजा और लोकी यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन साहिबा का उदास देखकर अंजा उसे पूछती है कि तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। इस पर साहिबा कोई जवाब नहीं देती है। रात में लोकी शिकार पर जाता है, तभी साहिबा अंजा से कहती है कि मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर देती हूँ और चोटी बना देती हूँ। अंजा उसके पास आती है। साहिबा उसके बालों में कंघी करते हुए चालाकी से उसकी चोटी से उसका गला घोट देती है और यह करने के बाद साहिबा के चेहरे पर कोई भी पछतावा तक नहीं दिखता है, क्योंकि उसे अंजा से नफरत हो गई थी, क्योंकि वह दिखने में सुंदर और जवान थी। लोकी अंजा की वजह से उसकी तरफ देखता तक नहीं था। साहिबा काफी सालों से अकेली थी और लोकी को जब उसने देखा तो लगा कि जिंदगी की अब नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लोकी उसे नहीं बल्कि अंजा को चाहता है और वे जब यहाँ से जाने वाले थे, इसीलिए वह अकेली पड़ जाएगी। साहिबा के अंदर ईर्ष्या और गुस्सा काफ़ी ज़्यादा उमड़ गया और इसीलिए उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट जाता है, जिस वजह से उसने यह कदम उठाया है। अब वो चाकू की मदद से अंजा के चेहरे की खाल उतारती है और उसे अपने मांस की तरह अपने चेहरे पर चिपका लेती है ताकि वह अंजा की तरह दिख सके और तभी लोकी उससे प्यार करने लग जाएगा। लेकिन जब लोकी वापस आता है तो वह साहिबा को अंजा समझ बैठता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। साहिबा कोशिश करती है कि लोकी को सच पता ना चल पाए और वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर लोकी को शक हो जाता है और उसका चेहरा वह ध्यान से देखता है, उसकी स्किन को छूता है और उसे समझ आ जाता है कि यह अंजा नहीं साहिबा है। साहिबा ने अंजा को मार डाला है और वह डरकर लोकी टेंट से बाहर की ओर भाग जाता है। साहिबा टेंट के अंदर बैठी होती है। जब कोई इंसान अकेलेपन, ईर्ष्या और जलन से सारी हदें पार कर देता है तो वह किस हद तक पागल और विनाशकारी हो जाता है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के अंदर।